नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों की आपात बैठक। मुरादाबाद दीवान का बाजार चौक स्थित पूजा मेटल कार्यालय में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और संयुक्त व्यापार मंडल के तत्वावधान में एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जोनी ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन बेवजह व्यापारियों को परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मनमानी नीतियों के चलते व्यापारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन से व्यापारिक हितों की रक्षा की मांग की और जल्द से जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान अन्य व्यापारी नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और व्यापारियों के हक में निर्णायक कदम उठाने की बात कही। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि यदि नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मीटिंग बुलाई है और हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि अपनी सरकार में हमें मीटिंग बुलानी पड़ रही है। मजबूरन ये मीटिंग बुलाई है। अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाए, हमारा ये नहीं है कि स्मार्ट सिटी न बनाए, स्मार्ट सिटी बनाए और मुरादाबाद को स्वच्छ और साफ बहुत अच्छा बनाए। उसमें व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किसी का उत्पीड़न व्यापारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आप देखें बुद्ध बाजार में कितनी दुकानें तोड़ी, बुद्ध बाजार का मामला शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। प्रकाश बेकरी वाले के यहाँ सील लगा दिया, आपने साहब क्यों लगा दी? उसके बाद देखिए कि साहब इतनी पुश्तैनी दुकान, अरे इसका मतलब उनके पूर्वज चलाएंगे, जो उनकी आगे की पीढ़ी है वो दुकान नहीं चलाएगी। अरे आपने 10 रुपए का किराया 10,000 किराया कर दिया, ये कौन सा औचित्य है? आप किराया बढ़ाइए। सबसे पहले अगर बोर्ड की कोई मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग होनी थी तो एक व्यापारियों को भी राय लेनी चाहिए थी, व्यापार मंडलों को बैठाना चाहिए था। और हम आज जो ये मीटिंग करी है, हम सीधे सीधे और हम अपने नगर के यशस्वी विधायक का धन्यवाद देना चाहेंगे। परसों रात लखनऊ से आए और तुरंत माननीय नगर आयुक्त के आवास पर गए और उन्होंने व्यापारियों के संदर्भ में वार्ता की, जो कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और व्यापारियों में बहुत अच्छी खुशी की लहर है। और मैं तो कह रहा हूँ हमारे जनप्रतिनिधि को ऐसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मान लीजिए अगर विधायक जी साथ ना देते तो आज हमारे व्यापारी बहुत घर से बेघर हो जाते। हमारी सबकी ये मांग है, सभी एक स्वर में ये करते हैं कि किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, सबके साथ फैसला अच्छा होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्योहार होता है या कोई भी जब कोई स्थिति ऐसी बनती है मुरादाबाद में, जब उन्हें लगता है कि शांति व्यवस्था की बात आगे तो एक मीटिंग करते हैं। थाना स्तर पर मीटिंग होती है, एसपी सिटी महोदय अपने कार्यालय में मीटिंग करते हैं, डीएम साहब अपने वहाँ पे पुलिस लाइन में मीटिंग करते हैं। इसी तर्ज पर नगर आयुक्त को अगर कोई समस्या है व्यापारी में, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर है, चाहे वो इंक्रोचमेंट को लेकर है, या उन्हें लगता है किराए को लेकर है, या जिस तरह से उन्हें लगता है नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए लोकल के अध्यक्ष को या महानगर के अध्यक्ष को, यहाँ पे व्यापार मंडल हैं जो चल रहे हैं, जो उनका सहयोग करते रहते हैं। जैसे पुलिस डीएम महोदय और एचएसपी महोदय, इतना बड़ा उन्होंने भी एक कार्यक्रम करा, समस्या को बड़ा करने से पहले छोटा कर दिया, जो यातायात की समस्या बन जाती आपके रामपुर के पुल बंद होने से। ऐसे हम उनसे ये मांग करते हैं कि आप कोई समस्या आती है तो व्यापार मंडल को साथ लें, उसके लोकल के अध्यक्ष को साथ लें और उन्हें बताएं कि हम आपके क्षेत्र के अंदर ये समस्या हमारे सामने आ रही है। तो वो लोकल अध्यक्ष है वो अपने व्यापारी भाइयों पर जाके कहेंगे कि भाई आपकी शिकायतें हैं, आप इसको दूर करिए। अगर आपका अतिक्रमण पीछे कराएंगे वो, अगर उनका किराया अगर उन्होंने कोई सरकारी जमीन कब्जा कर रखा उसे मुक्त कराएंगे। ये काम पहले अगर हम ना करा पाए, अगर हमारे लोकल अध्यक्ष ना करा पाए, तो फिर आप एक्शन लें, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप तुरंत आते ही अगर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे और उनको गरीब दुकानदार है जो बेचारे रोजी रोटी जो रोज पानी पीते हैं, वो तो बेचारे गए ना। अब महाशिवरात्रि का पर्व है, जीवन का छोटा क्षेत्र है, अब उनकी जो छोटी मोटी दुकानदारी वही तुमने खत्म कर, तुम आए तुमने तोड़ा, मेरे को वही डाल गए। आगे होली है, चलो होली तो 2 दिन बाद शिवरात्रि है, उसके बाद फिर होली है, फिर रमजान का महीना आने वाला है, एक बैक टू बैक सारे त्योहार है, तो कम से कम कुछ मौका तो दो। और त्योहार से पहले आप काम करते हो, अरे करना तो आप 1 महीने पहले करते, 15 दिन पहले करते, लोगों को बताते। तो हमारी मांग यही है नगर आयुक्त जी से कि आप जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते, आप उन्हें पार्षदों की नहीं सुनते, लोग कहते आप किसी फोन नहीं उठाते। अरे भाई आप लोग सेवक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको भेजा है मुरादाबाद महानगर में अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए। यकीनन आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम मानते हैं सड़कों पर आप काम कर रहे हैं, लाइट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे दुकानदारों को उत्पीड़न करेंगे, जो बेचारे इनकी रोजी रोटी हुई है,
तो आपके अच्छे कार्य तो उस काम में छुप जाते हैं ना। जब उनको उत्पीड़न होता है वो नहीं मानते, तो आप उनको ही भरोसा रखो। हमारा मानना यही है कि आप लोकल के अध्यक्ष को लो, व्यापार मंडल के अध्यक्ष को लो, उनके सामने एक मीटिंग बुलाओ, उस मीटिंग में अपनी बात रखो। जिस तरह डीएम साहब करते हैं, जिस तरह कप्तान साहब करते हैं, इस तरह आप भी करो। आपने तो आज तक कोई मीटिंग बुलाई नहीं। तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर आज जो ये घटना घटी है, पहले बुध विहार की हुई, फिर आपने 84 घंटा मंदिर बंद कर दिया। हम ये कहते हैं कि अभी आप इसे रोकें और आप उसे पहले व्यापार मंडल वालों की मीटिंग बुलाएं। उस मीटिंग के अंदर आप अपनी चीजें रखें। जैसे अभी ये मैंने पढ़ा आज अखबार में कि उन्होंने 400 दुकानों के लिए नोटिस जारी करा। अब वो कह रहे हैं नगर कि हमने तो 172 करा, जिसके अंदर 43 ने पैसा जमा करा दिया। अरे भाई, अगर आपने 172 को नोटिस जारी करा तो आप व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाते और कहते जी आपकी 400 दुकानें और 172 दुकानों पर हमें आपत्ति है, हमें 228 से कोई आपत्ति नहीं है। तो परेशान तो आप लोगों ने भी कर दिया ना। सबको एक रूल उड़ रही है कि साहब आपने 50,000 जुर्माना, 25,000 जुर्माना लगा रहे हैं, आप दुकान तोड़ रहे हैं, दुकान खाली करा रहे हैं। तो वो जो पैनिक बना दिया आपने, जो लोग सही थे वो भी डर गए और जो लोग गलत थे उनको वो तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और उस गलत के चक्कर में आप सही को भी परेशान कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये जो सही है आप उनकी लिस्ट जारी करो कि ये सही है, इनके साथ कुछ नहीं है। जो गलत है आप उनकी लिस्ट जारी करो कि भाई ये लोग हैं जिनको हमने चिन्हित किया, आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको जो है जो भी पेनल्टी होगी, जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, शासन प्रशासन उसको हम करेंगे। किसी को एतराज नहीं है, गलत काम का कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप सही आदमी के साथ गलत करोगे तो तकलीफ होती है, ऊपर तो विरोध होता है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय नगर आयुक्त जी इस बात को संज्ञान में लेकर वो उस कार्य को करें जिसमें पब्लिक, हम व्यापारी उनके साथ हैं, शासन प्रशासन साथ हैं। हम माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में कानून व्यवस्था की स्थिति शांत है। मुरादाबाद बहुत और जिलों से मेरा मानना है महानगर मंडल मुरादाबाद मंडल जो है और उसे अच्छा है और सारे अधिकारी अच्छे हैं। नारायण जी को भी थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है।